सभी दर्शकों और श्रोताओं की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आज रविवार है, 7 बज गए हैं और मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ मोटिवेशनल प्रोग्राम रविवारीय सहज चर्चा का। ये एक बार स्थगित हो गया था और पिछले रविवार इसको फिर से हमने शुरू किया है हमारे दर्शकों की बेहद मांग पर कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और इसे आप जारी करें। और आज दूसरा अंक लेकर उपस्थित हूँ। आज इस कार्यक्रम के लिए सादर आमंत्रित हैं इंद्रजीत सिहाग भारतीय, उपस्थित हो गए हैं मेरे सामने। मैं अभी उनको जोड़ता हूँ। ऐड किया है इंद्रजीत जी को मैंने और इन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। भी राम राम लिख रहे हैं और वेरी नाइस लिखा है राम साहब ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम इस कार्यक्रम को आपकी अनुमति से शुरू करना चाहेंगे। काफी लोग जुड़ गए हैं, अपने दोस्तों को भी अपने साथ जोड़िए ताकि इस कार्यक्रम को हम सुचारू रूप से आगे चला सके और आपकी जो बेहद मांग थी इस कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की, उसको हम पूरी कर सकें और इसका लाभ आप भी उठाएं, अपने दोस्तों को भी उठाने दें, शेयर करें इस कार्यक्रम को। ये यूट्यूब चैनल पर भी रहेगा, मेरे फेसबुक पेज पे भी रहेगा, फेसबुक लाइव पे अभी आप देख ही रहे हैं। रॉयल जगदीश जी भी इसमें साझेदार हो गए हैं, पहले आपका भी यह कार्यक्रम हो चुका है और आज आपका मनोबल इंद्रजीत जी का बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। स्वागत है आपका। आप अध्यापक हैं और मेरे सामने बैठे हैं इंद्रजीत जी, ये भी अध्यापन का कार्य करते हैं। इसके अलावा और भी उनकी कई गतिविधियां हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो उनके श्री मुख से ही हम सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा इंद्रजीत जी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय जी। तो इंद्रजीत जी, आप अध्यापन के अलावा और आपकी क्या गतिविधियां रहती हैं? करमजीत सिंह समंग और अगरचंद जी भी आप अध्यापक हैं। आप भी हमारे साथ प्रणाम करते हुए जुड़ गए हैं। स्वागत है अगरचंद जी का भी। हाँ जी। सर्वप्रथम तो आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर जोगा सिंह जी केत को मेरा सादर प्रणाम एवं आपके तमाम फेसबुक वॉल पर देखने वाले जो श्रोता दर्शक मित्र बंधु बांधव हैं, उन सभी को आज की इस पावन पुनीत पवित्र संध्या की इस बेला में आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं आदरणीय डॉक्टर जोगा सिंह केत साहब शिक्षक होने के नाते नाते विद्यार्थियों को प्रेरित करना भी मेरा एक पहला कर्तव्य बनता है और उनके साथ साथ मैं साहित्य लेखन का कार्य भी करता हूं। गत 5 वर्षों से मैंने खूब सारी रचनाएं लिखी हैं और एक काव्य संग्रह जो प्रकाशनाधीन है, अभी चल रहा है। और मैं विश्व हिंदी सृजन सागर मंच, जिसका हेड ऑफिस पाली राजस्थान से है, उनका अध्यक्ष के पद पर मैं कार्यरत हूँ। इनके साथ मैंने लेखन कार्य में तो अच्छी रुचि है मेरी। जैसे ही मैं शब्दों को तोड़ मरोड़ कर आगे पीछे करके शब्दों को लिखता हूँ, बहुत बड़ा साहित्यकार तो नहीं हूँ, खैर लिख लेता हूँ, तुकबंदी बना लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ और कुछ बोल लेता हूँ। जी, तो अभी तक आपने कितने लोगों को मोटिवेट किया है इस साहित्यिक सेवा के लिए? आदरणीय जी,
लगभग कई सारे लोगों को मैंने मोटिवेट कर लिया, तो मेरे खुद के समय के जो विद्यार्थी हैं वो भी लिखने लग गए हैं और वाह, मुझसे पूछ भी रहे हैं कि इस तरीके से लिखें, जैसा मुझे ज्ञान होता है वैसा ज्ञान उन्हें करवाता रहता हूँ। लिख रहे हैं, मेरे पास मैसेज भी आते रहते हैं और रचनाएं भी आती रहती हैं। लाइव भी प्रोग्राम वो करते रहते हैं अपने फेसबुक वॉल पर, और अपने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं उस पर भी लिखते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं कविताएं, अन्य बहुत सारे लोगों के बातचीत होती रहती हैं। मुझे अच्छा लगा, मेरे विद्यार्थियों के द्वारा इस प्रकार की रचनाएं जब वो करते हैं और मुझसे पूछते हैं तो फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तो लगना ही चाहिए। और कुछ हमारे दर्शक काफी जुड़ गए हैं, तो मैं उनकी हाजिरी लगाना चाहूंगा। थोड़ी देर के लिए आपको मैं विराम देना चाहूंगा। विष्णु कीचड़ जी जुड़े हैं, महेंद्र कुमार संगवाल जी जुड़े हैं, और प्रणाम लिखा है आपको। मैं थोड़ा जो ऊपर नाम चले गए उनको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। बजरंग जी भी जुड़े हैं, और शंकर बिश्नोई जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और राइटर पवन पूनिया जी भी जुड़ गए हैं। गुलाम साबिर अंजुम धन्यवाद लिख रहे हैं। गुरमीत सिंह SFI भी आपको देख रहे हैं। त्रिलोक सानू भी देख रहे हैं आपको। लालचंद कांटीवाल जी भी देख रहे हैं, और सुरेंद्र कुमार भाटिया भी देख रहे हैं। अगरचंद जी का तो नाम मैंने ले ही दिया था, एक नाम और आ गया है, वो भी मैं पढ़ दूं। कपूरा राम देव सेतु जी भी उपस्थित हो गए हैं, और आपका मैं सादर अभिनंदन करता हूं। अभी आपने इनका नाम लिया और उपस्थिति इन्होंने दर्ज करवा दी। और सुमित जी हैं, और राम कुमार जी हैं। कपूरा राम जी ने आपका स्वागत किया है। जगजीर सिंह कलाला भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा चुके हैं पहले। कपूरा राम जी लिखते हैं कि सो प्राउड। धन्यवाद। और नरेश बेनीवाल जी भी जुड़े हैं, राम कुमार जी भी जुड़ गए हैं, और हमारे और एक साथी जुड़ गए हैं। हाँ जी, कपूर राम जी ने फिर आपको नमस्ते का भेजा है जी। उनको भी नमस्ते। भवानी शंकर जी भी जुड़े हैं, पंडित। और नरेश बेनीवाल जी भी, विक्रम चौहान, और सुखदेव सेन, राजवीर बर्लिका से जुड़े हैं। विनोद भारतीय जी भी जुड़े हैं, नमस्ते कह रहे हैं। तो बाकी के नाम मैं आगे फिर मैं पढ़ूंगा आपको ब्रेक देके जी। विनोद भारती जी तो मेरे गांव से हैं और उन्होंने कई बार बोल दिया है आपको प्रणाम करने के लिए। मैंने कहा लाइव आ जाइए, आप खुद ही दर्शन कर लीजिए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद इनका जी। संदीप बोधा जी भी आ गए हैं जी। जी, मैं पहला मुक्तक मां के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अर्ज करता हूं कि मां महात्मा परमात्मा तीनों की महिमा न्यारी न्यारी है। मां महात्मा परमात्मा तीनों की महिमा न्यारी न्यारी है। मां की ममता, मां की ममता पर टिकी ये दुनिया सारी है। मां ने हमें अपने डगर पर चलना सिखाया। मां ने हमें अपने डगर पर चलना सिखाया। इसलिए मां की महिमा दुनिया में सबसे भारी है। इसलिए मां की महिमा दुनिया में सबसे भारी है। दूसरा मुक्तक तो हमें लाइव देख रहे हैं
उन तमाम मित्र बंधु बांधवों को समर्पित, दोस्तों को कर रहा हूं मैं, उनको जी समर्पित कर रहा हूं दूसरा मुक्तक। जी, मैं तब तक नाम पढ़ दूं, हाँ मैं जी नाम पढ़ दूं, थोड़े से आगे हैं। जी। पूरा राम जी ने फिर आपको कुछ कुछ भेंट किया है, प्रणाम भी किया है। सुभाष लूना प्रणाम जी हैं, प्रणाम। नरेंद्र कुमार मेहरा जी हैं, और सतबीर सिंह जी हैं, और आगे सुभाष लूना जी ने तो कहा है कि सुपर। राधे श्याम शर्मा जी भी हैं, राम कुमार जी भी, और रमन देव जी भी, राजवीर पर्लिका से, और राधे श्याम शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, विनोद कुमार भूकर भी जुड़ गए हैं, बालूराम साहू भी जुड़ गए हैं, और सुमित गोदा जी भी जुड़े हुए हैं। जी, अब दूसरा। दूसरा मुक्तक के तमाम जो श्रोता हैं उन सभी श्रोताओं को समर्पित कर रहा हूं। स्वागत है। संध्या का हर पल हंसी दे आपको, संध्या का हर पल हंसी दे आपको, जीवन का हर लम्हा खुशी दे आपको, जीवन का हर लम्हा खुशी दे आपको। ऐ मेरे रब ऐसी जन्नत से जमीन दे, ऐ मेरे रब ऐसी जन्नत से जमीन दे, जहां गम की हवा छू भी ना सके आपको, जहां गम की हवा छू भी ना सके आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला मैं तीसरा एक और मुक्तक पढ़ रहा हूं जो हाँ जी, मैं जी 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 बिल्कुल पढ़िएगा। अभी आपके दर्शक काफी जुड़ गए हैं, तो अच्छा उनको मैं आप तक पहुंचा दूं। तो पूरे राम मेघ सेतु जी ने लिखा है नंबर 1, एक नंबर, वेरी गुड। राजवीर जी ने कहा है, मेरे को भी कह रहे हैं जी थोड़ी सी तकनीकी दिक्कतें सुधारें। देखो जी, हमारे तो यहाँ दिक्कत कोई नजर नहीं आ रही है, हो सकता है कहीं रास्ते में होगी। और नहीं मेरे पास पूरे राम जी मेघ सेतु जी लिख रहे हैं कि माँ मंद मीठा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माँ के बारे में लिखा है। अच्छा अच्छा हाँ श्री मेघवंश की गुणकाल जी जय भीम लिख रहे हैं, और राधे श्याम जी ने कहा था साहब आज का ज्ञान दीजिए जी, सभी श्रोता मित्रों को इंतजार है। ये ज्ञान की बातें चल रही हैं सर। श्रवण जांगिड़ जी भी जैसे लिख रहे हैं, बलवंत पारिक जी, वीरेंद्र, हाँ विजेंद्र सॉरी, कुमार नेहरा कह रहे हैं कि बहुत अच्छा। और श्रवण जांगिड़ जी भी देख रहे हैं। एक नाम और आ गया है, राजवीर जी ने भी कहा है कि आवाज डबल हो रही है, तो अगर आपने स्पीकर ऑन कर रखा है तो उसको बंद कर दें। नहीं मुझे तो नहीं कर रखा है मैंने। ठीक है जी। संदीप कुमार जी भी शुरू हो गए हैं देखने के लिए, आगे हैं, उपस्थित हैं। इनके भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं इनकी उपस्थिति का। जी हाँ। तीसरा मुक्तक मैं पढ़ रहा हूं, बेटियों को समर्पित कर रहा हूं, बेटियों के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। तीसरा मुक्तक। वाह। जब जन्म लेती हैं बेटियां तो घर महकते हैं, जब जन्म लेती हैं बेटियां तो घर महकते हैं, जब हंसती हैं बेटियां तो मोती झरते हैं, जब हंसती हैं बेटियां तो मोती झरते हैं, आंखें खोलती हैं बेटियां, जब आंखें खोलती हैं बेटियां तो होते
उजाले हैं, वाह उनको है बेटियां, जिनको है बेटियां, तो उनके घर निराले होते हैं, तो उनके घर निराले होते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, जसवीर सिंह जी उपस्थित हुए हैं, हमारे साथी हैं निदेशक आकाशवाणी सूरतगढ़ के, और बागी रोहिल भी कह रहे हैं कि बहुत नाइस, और पल्लिका से राजीव जी कह रहे हैं कि मेरी आवाज डबल आ रही है। तो मेरे को भी सुनाई तो दे रही है, लेकिन अभी यहाँ तो हमारे सारा सिस्टम तो ठीक लग रहा है, लेकिन मेरे को भी सुनाई तो दे रही है। चलिए जी। हाँ, मैं खैर ज्यादा बोल भी नहीं रहा हूँ, और जी आगे की। अब मैं एक बेटों को भी समर्पित कर देता हूँ। एक कविता का बंद है, और जी वो जी। ताकि बेटे भी, युवा भी सुन रहे हैं हमें, उनको भी समर्पित कर देता हूँ। उनकी एक मेरी कविता है, देश के कर्णधार, और वाह। उस देश के कर्णधार का कुछ अंश मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। मेरे तमाम देश के युवा साथी हैं, उन साथियों को समर्पित कर रहा हूँ। स्वागत। तुम ही संसार हो, तुम ही देश के कर्णधार हो, तुम ही संसार हो, तुम ही देश के कर्णधार हो, तुम हौसला हो, तुम स्वर्णिम मेखला हो, तुम भारत का जयगान हो, तुम स्वयं का हिंदुस्तान हो, तुम युवा हो, तुम दिखावा हो, तुम रोशनी हो, तुम लेखनी हो, तुम भारत की संतान हो, तुम भारत की पहचान हो, तुम युद्ध की तलवार हो, तुम देश के कर्णधार हो, तुम देश के कर्णधार हो, तुम राम का बाण हो, तुम माता पिता का प्राण हो, तुम अंगार हो, तुम किशोर हो, तुम नया का साथ हो, तुम अपनों का हाथ हो, तुम बहन की कलाई हो, तुम माता पिता की कमाई हो, तुम सुंदर संस्कार हो, तुम स्वयं ही हिंदुस्तान हो, तुम स्वयं ही हिंदुस्तान हो, तुम देश के कर्णधार हो, तुम देश के कर्णधार हो। बहुत बढ़िया। हाँ जी, सतपाल जी ताखर और उद्धव सेन ताखर और प्रेम कुमार स्वामी भी, शेरा, मेघवंशी गुणपाल भी उपस्थित हो गए हैं, बागी रोहिल भी आ गए हैं जी। अब मैं मेरी एक कविता, जो शीर्षक है उसका हम राजस्थानी, हम राजस्थानी क्या होते हैं, उसमें संपूर्ण परिवेश को समेटने का प्रयास किया है मैंने। तो उनमें मैं उस कविता को मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ। हम गोगा नौमी को गोगा मेड़ी में जाकर बजाते टन्नी हैं, हम गोगा नौमी को गोगा मेड़ी में जाकर बजाते टन्नी हैं, हम सबसे सच्चे सबसे अच्छे वो राजस्थानी हैं, हम वो सबसे सच्चे सबसे अच्छे वो राजस्थानी हैं। हम देव नारायण जी की फड़ सबसे लंबी बताते हैं, हम बाबू जी की फड़ सबसे छोटी पढ़ाते हैं, हम रामदेवरा जी के रामदेव जी के रामदेवरा में धोख लगाते हैं, हम उस तेजा जी की लिल्लण से धूम मचाते हैं, हम करणी माता के वो सफेद काबा कहलाते हैं, हम जीर्ण माता का सबसे लंबा गीत गाते हैं, हम शीतला माता के बांसुड़ा का भोग लगाते हैं, हम उस सुगाड़ी माता के वंशज हैं जिसको क्रांति का योग बताते हैं, हम उस खाटू श्याम के सेवक हैं जो शीश के दानी हैं, हम उस खाटू श्याम के सेवक हैं जो शीश के दानी हैं, हम सबसे सच्चे सबसे अच्छे वो राजस्थानी हैं, हम सबसे सच्चे सबसे अच्छे वो राजस्थानी हैं। हम उस हल्दी घाटी की मिट्टी से तिलक सजाते हैं, हम दुश्मन को सूरजमल से झलक दिखलाते हैं, हम राव जोधा के जोधपुर को बसाने वाले हैं, हम सबको पुष्कर झील दिखाने वाले हैं, हम वो सुंदर आकर्षण हैं जिसे
कहते पद्मिनी हैं। हम वो सुंदर आकर्षण हैं जिसे कहते पद्मिनी हैं। हम सबसे सच्चे सबसे अच्छे वो राजस्थानी हैं। हम सबसे सच्चे सबसे अच्छे वो राजस्थानी हैं। हम उस रानी पद्मिनी के पदचिन्ह हैं जो अग्नि जोहर करते हैं। हम उस रानी पद्मिनी के पदचिन्ह हैं जो अग्नि जोहर करते हैं। हम उस राजा के राज को बताते हैं जो सोने की मोहर चलाते हैं। हम वो मीरा हैं जो स्वर्ण पदक लेकर अवनी साथ धमाल मचाते हैं। हम वो देवेंद्र है जो पद्म श्री गले लगाते हैं। हम वो ख्याली हैं जो लोगों को खूब हंसाते हैं। हम वो महर्षि हैं जो हड्डियों के दानी हैं। हम वो महर्षि हैं जो हड्डियों के दानी हैं। हम सबसे सच्चे सबसे अच्छे वो राजस्थानी हैं। हम सबसे सच्चे सबसे अच्छे वो राजस्थानी हैं। हम कवि कलोल के ढोला मारू रादुहा हैं। हम उस प्रहलाद रे बुआ हैं। हम करणी दान रे माटी की महक हैं। हम उस तंद बरदाई रे धमक हैं। हम बिठू सुजारो छंद हैं। हम वंश भास्कर की सुगंध है। हम सागर मल गोपा जैसे बलिदानी हैं। हम सबसे सच्चे सबसे अच्छे राजस्थानी हैं। हम सबसे सच्चे सबसे अच्छे राजस्थानी हैं। हम उसके श्री सिंह बारहट की तलवार हैं। हम उस भोगी लाल पांड्या का परिवार है। हम वो राणा शांगा जो 80 घाव लेकर 100 युद्ध करते हैं। हम वो गोरा बादल जेता कुंपा हैं जो जोर से खुद लड़ते हैं। हम वो गोरा बादल जेता कुंपा हैं जो खुद जोर से लड़ते हैं। हम वो सबसे पवित्र चंबल का पानी हैं। हम सबसे सच्चे सबसे अच्छे वो राजस्थानी हैं। हम सबसे सच्चे सबसे अच्छे वो राजस्थानी हैं। हम उस कपूर चंद की पहलवानी हैं। हम उस कपूर चंद की पहलवानी हैं। हम सबसे सच्चे सबसे अच्छे राजस्थानी हैं। हम सबसे सच्चे सबसे अच्छे राजस्थानी हैं। अंतिम पंक्ति पेश कर रहा हूं। जी हम वो इतिहास हैं जो जिसको पढ़कर दुनिया होती ज्ञानी है। हम वो इतिहास हैं जिसको दुनिया पढ़कर होती ज्ञानी है। हम सबसे सच्चे सबसे अच्छे राजस्थानी हैं। हम सबसे सच्चे सबसे अच्छे राजस्थानी हैं। बहुत बढ़िया इंद्रजीत जी, पूरे राजस्थान की आपने सैर करवा दी। और अब जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी सैर करवा देता हूं मैं। मगाराम तालीवाल जी और भगवाना राम जयपाल और मोहन सिंह सिहाग गोरखाना से रामगढ़ी हैं। कृष्ण मोहरा और हिम्मत सिंह विनोद भारतीय और मोहन लूणा जी भी देख रहे हैं आपको। और मेगा राम पालीवाल जी भी देख रहे हैं। सतपाल ताखर भी देख रहे हैं। उग्र चैन राखड़ भी। और आगे प्रेम कुमार स्वामी जी भी उपस्थित हैं। राजवीर जी भी उपस्थित हैं और बागी रोहिल भी, मेरा मेघवंशी गुणपाल भी उपस्थित हैं। और एक नाम और आया है अभी, मेघाराम जी पालीवाल का। और रामपाल सहारण रमेश श्लोकन जी भी उपस्थित हो गए हैं। आप सबका स्वागत है जी। अब मैं एक गीत पढ़ देता हूं। स्वागत है। जो अंतिम प्रस्तुति रहेगी मेरी। यूं कागज पर लिखने से क्या फायदा। कागज पर लिखने से क्या फायदा।
बरसात में भीग जाएगा। आहा, तुमने पत्थर सा दिल कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल तो कह तो दिया, पत्थर पर लिखोगे तो मिटेगा नहीं, पत्थर पर लिखोगे तो मिटेगा नहीं। मैं तो 10 तपा था, फिर क्यों बुलाया, तन पर मधुमास लपेटे हुए। मैं तो 10 तपा था, फिर क्यों बुलाया, तन पर मधुमास लपेटे हुए। शरद की शीत में कमल मुरझाया, प्यास तन में लिए हुए। तुमने मुंह छुपाया तो ऐसा लगा, तुमने मुंह छुपाया तो ऐसा लगा कि अब सूरज उगेगा नहीं। यूं कागज पर लिखने से क्या फायदा, बरसात में भीग जाएगा, बचेगा नहीं। अगला, मैं बसंत की तीज मना लूंगा, मैं बसंत की तीज मना लूंगा। तुम्हें कौन ऋतु बसंती बताएगा, तुम अपनी धरोहर तो दिखा, तुम अपनी धरोहर तो दिखा, तुम्हारी धरोहर दिल में बसा लूंगा। यूं नैनों में नयन, यूं नैनों में नयन मत डालना, फिर ये दिल किसी की मानेगा नहीं, फिर ये दिल किसी की मानेगा नहीं। यूं कागज पर लिखने से क्या फायदा, बरसात में भीग जाएगा, बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल कह तो दिया, पत्थर पर लिखोगे तो मिटेगा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंख बंद की तो तुम लैला से लगी, आंख बंद की तो तुम लैला से लगी, आंख खोली तो मूमल सी लगी, आंख खोली तो मूमल सी लगी। शांत एकांत में सोचा तो मरवण सी लगी, शांत एकांत में सोचा तो मरवण सी लगी। प्रेम की लकीर पर ध्यान रखो, प्रेम की लकीर पर ध्यान रखो। मन कहीं भी रहे पर भूलेगा नहीं, मन कहीं भी रहे पर भूलेगा नहीं। यूं कागज पर लिखने से क्या फायदा, बरसात में
भीग जाएगा बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल कह तो दिया, पत्थर पर लिखोगे तो मिटेगा नहीं, पत्थर पर लिखोगे तो मिटेगा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हाँ विनोद भारतीय जी कह रहे हैं कि जोगा जी आप भी कुछ सुना दीजिए, दो पंक्तियां इच्छा हो तो सुना देते हैं विनोद जी। मेरी तो बहुत लंबी कविता है। एंडलेस कविता होती है मेरी तो। घड़ी सदाई टिक टिक के वह, हाँ घड़ी सदाई टिक टिक के वह, ना खुद टिके ना दूजा ने टिकन देगा। तो मान्य भी कौन टिकन दे सी भाई। तो लक्ष्मण है लीलड़ जी भी ये देख रहे हैं, नाम बांच दूं मैं, विनोद भारतीय जी का तो है, बता ही दिया। कमल शर्मा जी कह रहे हैं कि ये टोपी वाले भाई साहब कौन है। मेरा नाम जोगा सिंह है जी। और राजेंद्र प्रसाद चौहान, मुनीराम मेहरा, विनोद भारतीय, मग्गा राम पालीवाल, सुभाष निम्मीवाल, और मनिंदर सिंह जी, कमल शर्मा जी, एनपी बारूपाल, और मनिंदर सिंह जी ने फिर आपको नमस्ते कही है मनिंदर सिंह जी ने। और कमल शर्मा जी भी नमस्ते कह रहे हैं। कुलदीप पारिक दीप जी भी उपस्थित हुए हैं, आपका स्वागत है, आप भी अच्छे रचनाकार हैं। आपको भी इस प्रोग्राम में तकलीफ देंगे एक दिन, और तैयार रहिएगा आप। पूर्णराम लूणा और दिनेश चौकंद जी भी उपस्थित हैं अभी तक। रामपाल सहारण जी भी हैं, और मग्गा राम पालीवाल जी भी आप सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और चलते चलते मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा इंद्रजीत जी, जी आपने ये प्रेरणा कहाँ से काव्य लेखन की प्राप्त की। जी। मैंने लगभग गत 5 वर्षों से काव्य लेखन में कर रहा हूँ। और काव्य लेखन की शुरुआत की मैं बात करूं तो हमारे गांव के ही मेरे ही गुरु हैं। वो नाटक, चुटकुले और गीत लिखा करते थे और लिख करके हमें स्कूल में दिया करते थे। तो उससे मैं भी प्रेरित हुआ कि ये भी तुकबंदी करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो हम क्यों नहीं कर लेते हैं। तो वाह। उनके बाद मैंने ऑनलाइन कुछ तुकबंदियां लिख करके भेजी, तो लोगों ने खूब प्रशंसा की। तो फिर उसके बाद मेरी रुचि और ज्यादा बढ़ने लग गई। फिर पिछले 3 वर्षों से तो मैं लाइव जो मंच हैं खूब सारे, कम से कम 15-20 मंचों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो उनमें मैं लिखता रहता हूँ। तो लोग मेरी देखते हैं रचनाएं और मैं उनकी रचनाएं पढ़ता हूँ, तो उससे भी मेरा ज्ञान बढ़ा था। और उससे भी मैं प्रेरित हुआ था। जो लखनऊ में एक मुक्तक लोक चलता है, जो मंच हैं लाइव चलते रहते हैं, वो उनमें छंदबद्ध रचनाएं आमंत्रित होती हैं, केवल और केवल छंदबद्ध रचनाएं आमंत्रित होती हैं। उनमें मैंने कई बार पार्टिसिपेट किया था। तो उनमें 2 साल पहले और मुझे एक प्रमाण पत्र मिला था, उसमें से पहला प्रमाण पत्र मिला था। यशस्वी रचनाकार नाम से मुझे प्रमाण पत्र मिला था। तो उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि जो प्रमाण पत्र इस प्रकार से दे रहे हैं, संस्थाएं दे रही हैं, वो रजिस्टर्ड संस्था है, लखनऊ में है कार्यरत, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है वो संस्था। तो उनके बाद धीरे धीरे मैं लेखन कार्य करने लगा, और उसके बाद में काफी सारे मंचों से जुड़ाव हो गया। और उनके बाद में जो हमारे राजस्थान से ही मंच है, विश्व हिंदी सृजन सागर मंच, उच्च सामनावार, उनके आने के बाद मुझे पहले सचिव का पद दिया गया था, और उस पद को मैंने अच्छे तरीके से निर्वाह किया था। उनके बाद मुझे पदोन्नति की गई थी, मुझे अध्यक्ष बनाया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और चलते चलते पूछना चाहूंगा, जी आपकी शादी हो चुकी है। जी हाँ। पत्नी 10 आपके साल सामने बैठी है। 10 साल पहले शादी हो गई जी। हाँ, पत्नी आपके सामने बैठी है। ना, सामने नहीं। तो उनकी फोटो रखी होगी, उधर देख देख करके आप कविताएं वाचन कर रहे थे।
चलिए जी, कुछ नाम और आए हैं। राजेंद्र भास्कर जी हैं, कृष्ण चौहान जी हैं, संदीप कुमार जी हैं, लक्ष्मण लीलड़ जी हैं, ये राजेंद्र सर सात्विक बॉम्बे से, बड़े भाई प्रणाम आपको आदत चौबीस पर, वो भी जुड़े हैं हमारे को आशीर्वाद देने के लिए। राजपाल सहारण अमरखेड़ा से जुड़े हैं, सजू सिंह बन्ना और नारायण सिंह करडवाल, सुभाष छिलपा बट्टू और मग्गाराम पालीवाल भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इन सब दर्शकों का और श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इंद्रजीत जी, आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसमें और भी तरक्की करें और लोगों को भी तरक्की करवाएं, जैसे कि आपने रूप पकड़ा हुआ है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और नमस्कार। आपका आशीर्वाद।